नमस्कार, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। सदाबहार अंतर्राष्ट्रीय मंच जो कि अभी अभी स्थापित हुआ है एवं आदरणीय बेजार अहमदाबादी सर जो यहाँ अहमदाबाद में निवास करते हैं, बहुत ही मशहूर शायर हैं जिन्होंने इस ग्रुप को, इस मंच को स्थापित किया है और बहुत कुछ ही अभी लाइव हुए हैं और शुरुआती दौर पर मुझे उन्होंने आमंत्रित किया है। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय बेजार सर। और हम क्योंकि अक्सर अहमदाबाद में साहित्यिक कार्यक्रम में मिलते रहते हैं तो मेरा आपसे बहुत अच्छे से परिचय है। मैं इस अवसर पर आपके मंच की बहुत प्रगति हो एवं आपने जिस भावना से इस मंच को बनाया है वह उसी भावना के साथ ये मंच आगे बढ़े एवं बहुत प्रगति करे साहित्य के क्षेत्र में। ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ, आपके पूरे ग्रुप को शुभकामनाएं देती हूँ। पंकज खरे जी उपस्थित हैं, स्वागत करती हूँ आदरणीय आपका, आपने समय निकाला। प्रिय अनुज विजयगिरी गोस्वामी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ। आदरणीय बेजार अहमदाबादी सर हैं उपस्थित हैं, मैं आपको स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और पुनः एक बार आपके मंच को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और इस मंच की स्थापना के पीछे जो भी आपके उद्देश्य रहे हैं उन उद्देश्यों को आप बहुत जल्दी प्राप्त करें, ऐसी मैं आपसे आपकी मंच को शुभकामनाएं देती हूँ। एकदम प्रणाम करती हूँ एक बार और सभी साथी जो उस पार से जुड़े हैं उनका भी स्वागत करती हूँ कि आपने इतना अपना अमूल्य समय मुझे दिया है। मित्रों, शुरुआत करते हैं एक जैसी कि हमारी परंपरा है सरस्वती वंदना से ही मेरी बात शुरू करना चाहूँगी और कोशिश करूँगी कि वैविध्य सभर मेरा प्रस्तुतिकरण हो जिससे आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो प्रस्तुत करती हूँ एक सरस्वती वंदना से माँ का आशीर्वाद हम प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। हे वीणा पाणी वर दे, मन से तिमीर हर ले। हे वीणा पाणी वर दे, मन से तिमीर हर ले। हे हंस वाहिनी माँ, भ्रम जाल में पड़ा हूँ। हे हंस वाहिनी माँ, भ्रम जाल में पड़ा हूँ। मंद मूढ़ मति में आलोक शुभ्र भर दे। तू स्वर की देवी माता, सुर ज्ञान और लय दे। तू स्वर की देवी माता, सुर ज्ञान और लय दे। गाऊं मैं गीत तेरे,
वरदान ये अमर दे, हे वीणा पाणी वर दे, मन से तिमीर हर ले, हे विद्यादायिनी माँ करुणा प्रदान कर दे, निश्चलता भरे मन कटुता को दूर कर दे, हे वीणा पाणी वर दे, मन से तिमीर हर ले, सब संग में रहे हम, अन्याय ना सहे हम, खुशियों का हो बसेरा, समभाव ऐसा भर दे, बैर भाव कम हो, उज्ज्वल विचार मन हो, बैर भाव कम हो, उज्ज्वल विचार मन हो, सुख स्वप्न की डगर हो, संसार ऐसा रच दे, सुख स्वप्न की डगर हो, संसार ऐसा रच दे, हे वीणा पाणी वर दे, मन से तिमीर हर ले, मन से तिमीर हर ले। जय माँ शारदे। आप सभी महानुभावों को एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। आदरणीय विनोद कुमार विनोद वर्मा जी उपस्थित हुए हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। एक बहुत ही अच्छा अवसर आदरणीय बेजार सर ने दिया है आप सभी से मिलने का, मंच पर अपनी प्रस्तुति देने का। तो एक कुछ दोहे प्रस्तुत करती हूँ। हमारे विजय भाई यहाँ पे जो दोहों के बहुत निष्णात हैं और उन्होंने दोहों में कई सारे प्रयोग किए हैं, विजय गिरी गोस्वामी जी। तो आपको जब देखते हैं तो दोहा पढ़ने का मन हो जाता है, तो मैं दोहे पढ़ती हूँ कुछ। मन के भाव निचोड़ कर शब्द हुए उपलब्ध, मन के भाव निचोड़ कर शब्द हुए उपलब्ध, वही शब्द आशीष बन लिख देते प्रारब्ध। कुछ गणित शब्दों का गणित देखिए। बीते भर का आदमी, आलोक कुमार यादव जी आपकी उपस्थिति हुई है, बहन ममता सिंह उपस्थित है, प्रणाम करती हूँ आप दोनों को। बीते भर का आदमी गज भर करे गुमान, बीते भर का आदमी गज भर करे गुमान, मीलों भटके उम्र भर ले मुट्ठी में जान, मीलों भटके उम्र भर ले मुट्ठी में जान। एक और दुआ सुनिए। धूल धुआं न गुबार था,
धूल धुआं न गुबार था, नहीं फफोले पाँव। धूल धुआं न गुबार था, नहीं फफोले पाँव। भीतर भीतर जल गया सपनों का एक गाँव। भीतर भीतर जल गया सपनों का एक गाँव। एक दोहा आजकल के युवाओं को जो बात बात पे अवसाद पे चले जाते हैं। एक तरफ अवसाद है, अवसर दूजे छोर। एक तरफ अवसाद है, अवसर दूजे छोर। बीच राह संघर्ष की चल मर्जी जिस ओर। बीच राह संघर्ष की चल मर्जी जिस ओर। कहते हैं जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, और संघर्ष से घबरा जाए वो युवा कैसा। अभी तो ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना होता है हमें, तो अगर अवसाद में डूबेंगे तो अवसर चुकेंगे, और अवसर को ही अगर हम संघर्ष में बदल देंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे। एक छोटी से दोहे के अंदर यही बात मैं कहने का प्रयास किया था। एक मुक्तक से पुनः जोड़ती हूँ आपको, और इस मुक्तक में मैंने पूर्णिमा के चांद, शरद पूर्णिमा के चांद का वर्णन करने का प्रयास किया है। रजत सुराही लेकर आया। मेरी बहन हर्षा भट्ट उपस्थित है, स्वागत है आपका। आलोक कुमार यादव जी, आपका स्वागत एवं प्रणाम करती हूँ। और समस्त सुधी श्रोताओं को जो मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं अपने सुंदर सुंदर कमेंट के द्वारा, आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ। एक मुक्तक सुनिएगा। रजत सुराही लेकर आया, चांद गगन में मतवाला। रजत सुराही लेकर आया, चांद गगन में मतवाला। पीकर मधु घट घट उल्लासित, फैला जग में उजियाला। रात शरद की पूनम वाली, शुभ्र चंद्रिका इठलाई। सुध बिसरा कर धरती बोली, सुध बिसरा कर धरती बोली। कैसा जादू कर डाला, रजत सुराही लेकर आया। आदरणीय अमरेंद्र वर्मा सर की उपस्थिति हुई है और आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपको मेरा काव्य पाठ लग रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ सर, आप उपस्थित हुए इसके लिए। कांति श्रीवास्तव जी उपस्थित हुई हैं, बहुत ही स्वागत करती हूँ आपका। एक और मुक्तक इसी तर्ज का, और ये मेरा बहुत ही प्रिय मुक्तक है। और चूँकि हमारी अभी त्योहारों में सबसे पहला त्यौहार हरियाली अमावस्या के बाद जो आता है, भाई के प्यार को लेकर के रक्षाबंधन, कुछ ऐसा भाव कहा। कभी कभी हम सोशल मीडिया पे किसी कैसे अप्रिय संदेश पढ़ते हैं कि बहनें मायके क्यों आती हैं, क्या लेने आती हैं, उनकी क्या मंशा होती है।
तो मैंने अपनी सारी बहनों की ओर से सारे भाइयों को कहने का प्रयास किया है कि बहन मैके में आती है तो क्या लेने आती है, उसकी क्या भावना होती है। भैया तेरी रस थाली में मेरा एक निवाला हो। रस थाली क्यों कहा है? क्योंकि माता पिता की पैतृक संपत्ति सारी सुख सुविधाएं, सातों रस जीवन के भाई की थाली में है, भाई के जीवन में है। और उसमें से बहन क्या चाहती है, पुनः सुनिए इस पंक्ति को। भैया तेरी रस थाली में मेरा एक निवाला हो। नटखट की से याद करो तब बहना का भी हवाला हो। नटखट की से याद करो तब बहना का भी हवाला हो। सोन चिरैया याद करे नित बाबा की भूरी गैया। और न चाहूं कुछ भी भैया, और न चाहूं कुछ भी भैया। माँ का एक दुशाला हो। और न चाहूं कुछ भी भैया, माँ का एक दुशाला हो। भैया तेरी रस थाली में मेरा एक निवाला हो। प्रतिज्ञा भट्ट उपस्थित हुई हैं। जय श्री कृष्ण आपको। और बहुत आनंद आ रहा है कि आप सभी के कमेंट पढ़ करके बहुत ही मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं आप। और यह मेरा एक पसंदीदा मुक्तक आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। चूँकि अब जो हमारा माह चल रहा है, वैसे हमारे वागड़ में तो 15 दिन अभी बाद आएंगे, लेकिन पूरे भारत में श्रावण मास की धूम मची हुई है। और हम भगवान शंकर को याद किए बिना इस काव्य पाठ में कैसे रह सकते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि मेरा एक भजन है और जो कंपोज भी हुआ है वो मैं सुनाना चाहती हूँ। क्योंकि हमारी क्योंकि ऐसा आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, लेकिन हमारे जो वागड़ प्रदेश है जहाँ पर मैं निवास करती थी पहले, जहाँ की मैं मूल निवासी हूँ, बांसवाड़ा और डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के, तो वहाँ पर 15 दिन बाद का कैलेंडर चलता है। तो इस वजह हमारा सावन महीना हरियाली अमावस्या के बाद आएगा। लेकिन बाकी पूरे भारत में कावड़ यात्राएं चल रही हैं, बम बम बोले की धूम मची हुई है। तो एक शिव जी की आराधना हम भी कर लेते हैं इस पटल के माध्यम से। रूपमाला छंद में ये निबद्ध किया गया है। निर्विकारी नाथ शंकर, निर्विकारी नाथ शंकर, हाथ लेना थाम। मैं भजूं कैलाशवासी नाम आठों याम। निर्विकारी नाथ शंकर, प्रार्थना के शब्द कोई मैं न जानूं नाथ, है मगर विश्वास इतना आपका है साथ। प्रार्थना के शब्द कोई मैं न जानूं नाथ, है मगर विश्वास इतना आपका है साथ।
सर्प की माला गले में, शीश गंगाधार, बाल शशि मस्तक बिराजे, दया के आगार। एक लोटा जल चढ़ाऊं, एक लोटा जल चढ़ाऊं, ओम शिवले नाम। मैं भजूं कैलाशवासी, नाम आठों याम। निर्विकारी नाथ शंकर, आशुतोष शशांक शेखर, नाम है अवधूत। देह पर हो तुम लगाते, भस्म और भभूत। छोड़ कर संसार आई मैं तुम्हारे द्वार। नाथ शंभु बोल बम बम, कर दो बेड़ा पार। दूर कर दो क्लेश सारे, दूर कर दो क्लेश सारे, भक्तों के सुख धाम। मैं भजूं कैलाशवासी, नाम आठों याम। निर्विकारी नाथ शंकर। अंतिम बंद देखिए, उसमें शिव जी के तांडव जो उनका नृत्य है, उसको तांडव नहीं लेकिन उनकी नृत्य लीला, क्योंकि वो नटराज हैं, थोड़ा सा वर्णन करने की कोशिश की है। साज डमरू हाथ खप्पर, पहन कर मुंडमाल, नाचते नटराज अद्भुत सृष्टि देती ताल। साज डमरू हाथ खप्पर, पहने मुंडमाल, नाचते नटराज अद्भुत सृष्टि देती ताल। अर्धनारीश्वर भजे वह, क्यों करे प्रमाद। गूंजता त्रिलोक संग में दुंदुभी का नाद। धिन तिनक तिन तिनक धिन दिन, धिन तिनक तिन तिनक धिन धिन, नाद है अविराम। मैं भजूं कैलाशवासी, नाम आठों याम। निर्विकारी नाथ शंभु, हाथ लेना थाम। मैं भजूं कैलाशवासी, नाम आठों याम, नाम आठों याम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बम बम बोले। आप सभी को शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, मेरी अभिलाषा है। आप सभी को शुभेच्छा है श्रावण मास की। तृप्ति अय्यर उपस्थित हुए, मेरी ये भी छोटी बहन की तरह है। आप विजय जी और जो बाकी सब लोग हैं, हर्षा, देखिए मैंने यहाँ पर भी कुछ साहित्यिक मित्र, कुछ भाई बहन मेरे अपने हुए हैं, जिसमें से एक तृप्ति अय्यर भी है। और वो दीदी की तरह, मुझे बिल्कुल छोटी बहन की तरह ही है, मेरी बहुत प्यारी और इतनी अच्छी है। उसका नेचर इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकती। हम दूर रहते हैं लेकिन बहुत ही दिल से जुड़े हुए हैं। आपने समय निकाला है इस पटल पर, मेरे आह्वान को, इसके लिए बहुत तृप्ति, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। विजय जी लगातार बने हुए हैं, पंकज जी खरे बहुत सुंदर सुंदर कमेंट के द्वारा मेरा हौसला बना रहे हैं। और एक हमारे समाज का एक पटल है, जिसके हमारे कर्ता धर्ता और वो भी मेरे भांजे हैं, अखिलेश जोशी। और इतना टेक्निकल सपोर्ट वो हमें देते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि हम
लिखने में तो बड़े माहिर हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन आजकल जो ये स्ट्रीम यार्ड और लाइव और इस सब में हमें कुछ जब पोस्टर बनाना ये सब हमें समझ में नहीं आता है। तो हमारे पटल पर ये सारे काम बड़ी दक्षता के साथ, बड़ी तत्परता के साथ जो निभाते हैं वो हैं अखिलेश जोशी। अखिल भटमेवाड़ा सृजन परिवर्तन हमारा पटल है, जिस पर भी आप में से काफ़ी लोगों को हमने बुलाया भी है, तो आगे भी हम आमंत्रित करेंगे ऐसा हमारा विश्वास है। तो अखिल, तुम्हारा भी बहुत बहुत स्वागत इस पटल पर। अब आगे एक रस परिवर्तन करते हुए एक गीत सुनाती हूँ, और क्योंकि गीत मेरी प्रिय विधा है तो गीत अब तक मैंने अभी तक गीत एक भी प्रस्तुत नहीं किया आपके समक्ष, तो गीत सुनाती हूँ। और इस गीत की भूमिका मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये गीत मेरा बहुत 3-4 साल पहले लिखा हुआ है, लेकिन मंदिर में एक ऐसा जोड़ा मैंने देखा जिसमें पति प्रज्ञा चक्षु है, जो देख नहीं पाते हैं, और पत्नी कदम कदम पर उनको साथ दे रही है। वो हारमोनियम बजा रहे हैं और भजन गा रहे हैं मंदिर के चबूतरे पे बैठ करके, और पत्नी उनका साथ निभा रही है। तो मैंने उन महाशय का जो गीत बहुत सुंदर भजन गा रहे थे, उनके भाव लिखने का प्रयास किया उनको देख करके, और वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मिल न पाए अगर ये नयन से नयन, मिल न पाए कभी ये नयन से नयन, द्वार मन के सदा खटखटाना प्रिय, मिल न पाए अगर ये नयन से नयन, द्वार मन के सदा खटखटाना प्रिय, तेरी आवाज़ ही तो मैं पहचानता, तेरी आवाज़ ही तो मैं पहचानता, गीत मेरे सदा गुनगुनाना प्रिय, मिल न पाए अगर ये नयन से नयन। एक दूसरे का सहारा, क्योंकि एक व्यक्ति अगर कहीं किसी भगवान ने कमी में रखी है तो दूसरा उसका पूरक बनता है, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। लेकिन जब ईश्वर कोई कमी रखता है तो कहीं ना कहीं एक पूर्ति भी करता है। एक मीठे मधुर स्वर में गाते हुए उनको मैंने सुना। रात मावस भरी चांदनी तुम बनो, छेड़ उरतार वीणा सुरीली सुनो, छेड़ वीणा छेड़ उरतार वीणा सुरीली सुनो, एक लय ताल हो जिंदगी का सफर, एक लय ताल हो जिंदगी का सफर, सांस सरगम बनी सुर निभाना प्रिय, मिल न पाए अगर ये नयन से नयन, साथ तेरा मिला आज स्पंदित हुआ, फूल बगिया खिली प्रेम सिंचित हुआ, प्रेम सिंचित हुआ, मेरा साया भी तुम और साहिल भी तुम, मेरा साया भी तुम और साहिल भी तुम, राह भूलूं मुझे तुम दिखाना प्रिय, मिल न पाए अगर ये नयन से नयन। अंतिम बंद।
शब्दों से शंख घंटा झंकृत हुए, प्रेम प्याला पिया हम अलंकृत हुए, प्रेम प्याला पिया हम अलंकृत हुए। होठ हिलने से पहले ही आवाज सुन, होठ हिलने से पहले ही आवाज सुन, बन के दीपक अंधेरा मिटाना प्रिय, मिल न पाए अगर ये नयन से नयन। द्वार मन के सदा खटखटाना प्रिय, मिल न पाए अगर ये नयन से नयन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बड़ा मन से सुन रहे हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लग रही है। अखिल जोशी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय जी लगातार प्रशंसा कर रहे हैं, मधुर लग रहा है उनको। और छंद मेरे, क्योंकि वो अक्सर मेरे छंद पढ़ते हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप भी छंदों के ज्ञाता हैं। एक सामयिक गीत सुनाना चाहती हूँ अगला, क्योंकि पिछले वर्ष हमारे डॉक्टर जावेद कमाल जी, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ सर, आप उपस्थित हुए हैं, स्वागत है आपका। पिछले साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि एक पौधा माँ के नाम रोपें हम। अगर एक ही पौधा एक व्यक्ति अगर लगाएगा, हमारे देश में करोड़ों लोग हैं, और अगर ऐसी स्थिति अगर आएगी और सभी इस आह्वान को, इस अभियान को अपनाएंगे, तो शायद पर्यावरण संबंधी कोई समस्या हमारे देश को देखने नहीं होगी। तो रितु यादव जी, आपको भी मैं स्वागत करती हूँ। आप देख रही हैं, एक आह्वान गीत है, इसी भावना को लेते हुए एक पौधा माँ के नाम रोपिए हम। आ गई सावन फुहारे, हों सभी तैयार, एक पौधा नाम माँ के रोपना इस बार। ये भी रूपमाला छंदी है। आ गई सावन फुहारे, हों सभी तैयार, एक पौधा नाम माँ के रोपना इस बार। आग झरती ग्रीष्म झेली, प्राण थे बेचैन, पालिका को है सताया, यह उसी की देन। बरसों से हम उसका दोहन ही कर रहे हैं। आग झरती ग्रीष्म झेली, प्राण थे बेचैन, पालिका को है सताया, यह उसी की देन। पोशिका बनकर सहेगी, पोशिका बनकर सहेगी, और कितने वार, एक पौधा नाम माँ के रोपना इस बार, एक पौधा नाम माँ के रोपना इस बार। हो हरित आंचल धरा का वृक्ष हो आबाद, पेड़ प्राण वायु प्रदाता सदा रखना याद। हैं कई उपकार इनके, हैं कई उपकार इनके, दे यही उपहार, एक पौधा नाम माँ के रोपना इस बार। मूल्य ममता का चुकाए
कुछ उतारे फर्ज मूल्य ममता का चुकाए, कुछ उतारे कर्ज, सिर्फ देना जानती वह आज समझे फर्ज। माँ और धरती एक ही काम है, सिर्फ देना देना और देना। मूल्य ममता का चुकाए, कुछ उतारे कर्ज, सिर्फ देना जानती वह आज समझे फर्ज। हो समन्वित साधना सा, हो समन्वित साधना सा पुण्य का व्यवहार। एक पौधा नाम माँ के रोपना इस बार। आ गई सावन फुहारे हों सभी तैयार। एक पौधा नाम माँ के रोपना इस बार। अजीत सिंह जी आपकी उपस्थिति हुई है, मैं प्रणाम करती हूँ आपको। और आप लगातार सभी पढ़ रहे हो, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एक शायद अब समय अपना है अभी तो 10 मिनट, तो एक घनाक्षरी सुनिए, इसके बाद एक और गीत सुनाऊंगी। क्योंकि नारी विमर्श पर मैं बहुत ज़्यादा लिखती हूँ, तो एक नारी विमर्श का गीत है और इससे पहले एक घनाक्षरी सुनिएगा, और उसकी भूमिका के रूप में ही कह सकते हैं आप इसको। अपने पापा की प्यारी गोद की ये फुलवारी, अपने पापा की प्यारी गोद की ये फुलवारी, 7 फेरे लेके संग रहती हैं नारियां। अपने पापा की प्यारी गोद की ये फुलवारी, 7 फेरे लेके संग रहती हैं नारियां। आँच अपनों पे आए ईश से भी टकराए, आँच अपनों पे आए ईश से भी टकराए, अपनी पीड़ा को नहीं कहती हैं नारियां। अपनों के आंसू अब आंसू पोछे, भला बुरा सब सोचे, अपनों के आंसू पोछे, भला बुरा सब सोचे, इसलिए मर्दों से महती हैं नारियां। बस करो अत्याचार कब तक दुराचार, बस करो अत्याचार कब तक दुराचार, पेट से प्रयाण तक सहती हैं नारियां, पेट से प्रयाण तक सहती हैं नारियां, पेट से प्रयाण तक सहती हैं नारियां। कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं आज समाज में, कहीं सूटकेस में बंद मिल रही हैं और कहीं क्या क्या हो रहा है, बच्चियों के साथ भी बड़ा अत्याचार हो रहा है। एक गीत सुनाती हूँ इसी भूमिका के साथ। झूठी मुस्कानों में छिपकर, आदरणीय संजय गुप्त जी आपका स्वागत करती हूँ। झूठी मुस्कानों में छिपकर रहती घोर उदासी, झूठी मुस्कानों में छिपकर बैठी घोर उदासी, जैसे लगता मध्य समंदर रहती चिड़िया प्यासी, ऐसे लगता मध्य समंदर रहती चिड़िया प्यासी, कोई चिड़िया प्यासी। पहरा बैठा खुशियों पर ही, क्या सोचा क्या पाया, पहरा बैठा खुशियों पर ही, क्या सोचा क्या पाया, जिम्मेदारी को ढोने में अपना रूप गंवाया, जिम्मेदारी को ढोने में अपना रूप गंवाया, 56 भोग परोसे सबको,
56 भोग परोसे सबको वह मन से उपवासी। ऐसे लगता मध्य समंदर रहती चिड़िया प्यासी, कोई चिड़िया प्यासी। ममता रिचारिया जी, आपका स्वागत करती हूँ, आप उपस्थित हुई हैं। अगला बंद प्रस्तुत करती हूँ। इच्छाओं का खालीपन ले चाहे जी भर रोना, इच्छाओं का खालीपन ले चाहे जी भर रोना, उसके हिस्से नहीं रहा अब ऐसा खाली कोना। पूरा घर उसका है कहने को तो, लेकिन कैसी स्थिति आती है। इच्छाओं का खालीपन ले चाहे जी भर रोना, उसके हिस्से नहीं रहा अब कोई खाली कोना। पूजा जप तप हवन अधूरे, पूजा जप तप हवन अधूरे, ग्रहण की पूर्ण मासी। ऐसे लगता मध्य समंदर रहती चिड़िया प्यासी, कोई चिड़िया प्यासी। अंतिम बंद। मर्यादा की बेड़ी पग में कभी तोड़ना चाहे, मर्यादा की बेड़ी पग में कभी तोड़ना चाहे, लांछन का डर भूत सरीखा दिखेगा है बगाहे। लांछन का डर, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी परिस्थितियों से अगर हार जाए औरत तो दोष उसी के सिर पर मढ़ा जाता है। लांछन का डर भूत सरीखा दिखेगा है बगाहे, सोने का पिंजर मुस्काता, सोने का पिंजर मुस्काता लगता सुख आभासी। ऐसे लगता मध्य समंदर कोई चिड़िया प्यासी, रहती चिड़िया प्यासी। झूठी मुस्कानों में छिपकर बैठी घोर उदासी, झूठी मुस्कानों में छिपकर बैठी घोर उदासी। ऐसे लगता मध्य समंदर रहती चिड़िया प्यासी, रहती चिड़िया प्यासी, कोई चिड़िया प्यासी। समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक अंतिम प्रस्तुति के रूप में, शायद समय हो चला है, शायद 2-3 मिनट ही बाकी हैं, तो 1-2 मुक्तक के लिए ही अब तो जगह बच रही है। दो तीन बंद एक गीत के और सुनाती हूँ। वो ये भी मौसम का गीत है, चूँकि सावन का महीना है। 2 बंद ही सुनाऊंगी। बह रही मंद सुरभित सी शीतल हवा, नभ से बरखा बरस दे रही है दुआ। कैसा अनुपम सौंदर्य उसने धरा, जर्रे जर्रे पे एहसास सुख का भरा। बह रही मंद सी शीतल हवा, सुख का एहसास भर देती है ऐसी सावन की रिमझिम फुहार है। आप सभी को इतना समय आपने इस पटल को दिया, मुझे दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से
मैं शुक्रगुजार हूँ। आदरणीय पंकज कुमार खरे जी, बेजार अहमदाबादी जी एवं अन्य सभी मेरे प्रिय श्रोता है जो मुझे अक्सर मेरी हौसला अफजाई करते रहते हैं। एक बार पुनः मैं दिल से स्वागत करती हूँ। यह मंच को मैं कामना करती हूँ। विजय जी लिख रहे हैं ये गीत मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब चूँकि समय की मर्यादा है तो इसलिए मैं सिर्फ एक ही बंद सुनाया। कभी और मौका मिलेगा क्योंकि ये तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। शैलेंद्र कुमार जी उपस्थित हुए हैं, आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ। आप कभी से उपस्थित, मैं शायद आपका नाम नहीं ले पाई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी साथियों को एक बार धन्यवाद। आपका दिन आज अच्छा रहे, शुभ रात्रि और मुझे विदा करिए। जय भारत, जय हिंद।